3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। पंचायती राज चुनाव 2020 के तहत जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना की तैयारियां पूरी। मंगलवार को पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर में सुरक्षा के बीच प्रातः 9 बजे से होगी मतगणना। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। पंचायती राज चुनाव 2020 के तहत जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के 4 चरणों में हुए चुनाव के बाद 8 दिसंबर मंगलवार को मतगणना होगी। जिला परिषद के 32 सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतगणना का कार्य राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में संपन्न होगा। अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना के लिए तमाम तैयारियां जिला प्रशासन की ओर से पूरी कर ली गई हैं। जिला मुख्यालयों पर मतगणना कार्य संबंधित रिटर्निंग अधिकारी प्रातः 9 बजे से शुरू करेंगे। सर्वप्रथम पोस्टर बैलेट की गिनती की जाएगी, इसके बाद EVM मशीनों की गिनती शुरू होगी। उन्होंने बताया कि मतगणना के दौरान किशनगढ़ पंचायत समिति में सर्वाधिक 19 यानी कुल 38 राउंड होंगे, जबकि सांवर पंचायत समिति में सबसे कम। काउंटिंग के पश्चात परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं आचार संहिता और कोविड-19 की वजह से विजयी प्रत्याशी जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। पंचायत राज संस्थाओं में जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब उनकी मतगणना 8 दिसंबर को प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगी। मतगणना पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित की जाएगी और अजमेर ग्रामीण, जवाजा और मसूदा पंचायत समितियों में पंचायत समिति और जिला परिषद की मतगणना अलग अलग मतगणना कक्षों में 9 बजे प्रारंभ हो जाएगी। शेष पंचायत समितियों में पहले पंचायत समिति के मतों की मतगणना होगी और 12:30 बजे से जिला परिषद के मतों की मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करने के लिए प्रत्येक मतगणना कक्ष में सैनिटाइज़र की बोतल उपलब्ध करवाई जाएगी और साथ ही समय समय पर जो मतगणना कक्ष है उसको भी सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही जो भी काउंटिंग एजेंट्स और कैंडिडेट आदि आएंगे उनसे भी ये रिक्वेस्ट की गई है कि वे गाइडलाइन की पालना करने में सहयोग करें और मतगणना में अपना सहयोग प्रदान करें। इस प्रकार से मतगणना को संपन्न करने की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। किस तरह से पहले और पेटियाँ किस तरह से खुलेगी पहले जैसा कि मैंने बताया है प्रातः 9 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। तो पहले डाक मतपत्रों की गणना होती है। डाक मतपत्र संख्या में बहुत कम है, इसलिए डाक मतपत्रों में अधिक समय नहीं लगेगा।
करीब 212 डाक मतपत्र पंचायत समिति और जिला परिषद के जारी हुए हैं। उनमें से अभी मतगणना की तारीख को प्रातः 9 बजे तक जो डाक मतपत्र प्राप्त हो जाएंगे उनको गणना में लिया जाएगा। उनकी गणना के बाद में ईवीएम मशीन की काउंटिंग होगी और इस प्रकार से राउंड वार ये गणना चलती रहेगी। कितने राउंड होंगे? ये हर पंचायत समिति और जिला परिषद वार्ड के हिसाब से, पंचायत समिति के हिसाब से अलग अलग राउंड्स की संख्या है। उसमें सबसे अधिक पंचायत समिति और जिला परिषद के मतों की गणना में किशनगढ़ पंचायत समिति में 19 और 19 38 राउंड सर्वाधिक हैं और सबसे कम राउंड सावर पंचायत समिति के हैं। अच्छा, तो सर इसमें किस तरह से जीतने वाला कोई जुलूस भी निकाल पाएगा जिसकी भी कुछ? हाँ, परिणाम की घोषणा काउंटिंग पूरी होने के बाद में कर दी जाएगी। वहीं जो कैंडिडेट उपस्थित होंगे उनको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा और उनको शपथ भी दिलाई जाएगी। साथ ही ये भी निर्देश है कि जो उम्मीदवार विजयी होंगे वे किसी प्रकार का विजय जुलूस आदि नहीं निकाल सकते। वैसे भी आचार संहिता की स्थिति में विजय जुलूस नहीं निकाला जा सकता और अब कोरोना को देखते हुए तो इस पर सख्ती से पाबंदी लगाई जाएगी। मार्बल सिटी किशनगढ़ में लुटेरे बेखौफ मार्बल व्यवसायी से नोटों से भरा बैग छीनकर हुए फरार। लूट की पूरी वारदात हुई सीसीटीवी में कैद। लुटेरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने जगह जगह की नाकाबंदी। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। किशनगढ़ के मार्बल एरिया में दिन दहाड़े बाइक सवार लुटेरों ने मार्बल फैक्ट्री के मुनीम को बंदूक दिखाकर लाखों रुपए से भरा बैग लूट लिया और फरार हो गए। घटना मार्बल एरिया NRL पेट्रोल पंप के नजदीक की है, जहां बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी बनी रहती है। घटना के बाद मौके पर दहशत सी मच गई। सूचना पर पहुंची गांधीनगर थाना पुलिस ने क्षेत्र के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। दिन दहाड़े हुई इस लूट की घटना से मार्बल व्यापारियों में डर का माहौल दिख रहा है। हालांकि लूट की रकम को लेकर फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित मुनीम को साथ में लेकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। बहरहाल किशनगढ़ क्षेत्र में लगातार लूट और चोरी की वारदातों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस ने जगह जगह नाकाबंदी कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन शुरू कर दी है। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हाई सिक्योरिटी जेल में मोबाइल बरामद होने का मामला
सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी को प्रोटेक्शन वारंट के जरिए किया गिरफ्तार। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। हाई सिक्योरिटी जेल प्रशासन द्वारा पूर्व में सिविल लाइन थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिस मुकदमे के आधार पर आज मामले के आरोपी हार्डकोर अपराधी सतेंद्र उर्फ भाया को हाई सिक्योरिटी जेल से गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाना है। सिविल लाइन थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण ने बताया कि गिरफ्तार किया गया हार्डकोर अपराधी कोटा का रहने वाला सतेंद्र उर्फ भाया है, जो भानु प्रताप गैंग का सदस्य है, जिसके विरुद्ध पूर्व में आईपीसी की धारा 302 के तहत मामले लंबित हैं। आरोपी सतेंद्र उर्फ भाया हाई सिक्योरिटी जेल की बैरक के टॉयलेट में मोबाइल का प्रयोग करते हुए पकड़ा गया था। इस मोबाइल के जरिए वह अपनी गैंग के सदस्यों और घर वालों से बातचीत किया करता था। पकड़े जाने के बाद हाई सिक्योरिटी जेल प्रबंधन द्वारा सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसके आधार पर आज उसकी गिरफ्तारी की गई है। जी सर, किसको लेकर आए हैं? हाई सिक्योरिटी जेल से पहले एक मुकदमा दर्ज कराया गया था कि हाई सिक्योरिटी जेल में सतेंद्र उर्फ भाया नाम का हार्डकोर क्रिमिनल है, जो कोटा का निवासी है और भानु प्रताप गैंग से संबंध रखता है। पूर्व में उसके मर्डर के मुकदमे है, जिसकी ये सज़ा काट रहा था। उसके वहाँ हाई सिक्योरिटी जेल में बैरिक में टॉयलेट में मोबाइल मिला था, जिसको आज अनुसंधान में हाई सिक्योरिटी जेल से प्रोडक्शन वारंट से लेके आए। ये बड़ा बदमाश किस्म का अपराधी है। ये जेल में मोबाइल रखता था, बातचीत करता था अपने साथियों से, घर वालों से। उस संबंध में आज इसको मुकदमे में प्रोडक्शन वारंट से लेके आए। अभी इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। पूछताछ हुई है क्या? इससे क्या? हाँ, अभी पूछताछ चल रही। आज इसको लेके आए, अभी अनुसंधान ही कर रहे हैं इसके। उसके बाद इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. शादी समारोह की नई गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर बालाजी फार्म हाउस को नगर निगम ने किया सीज। शनिवार को विवाह समारोह के दौरान बालाजी फार्म हाउस पर इकट्ठा थे लगभग 250 लोग। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शनिवार को सरकार की ओर से समारोह स्थलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई थी। इसके बाद नगर निगम के विभिन्न दलों ने अजमेर शहर में आयोजित समारोह स्थलों का निरीक्षण किया और साथ ही कार्रवाई को भी अंजाम दिया। इस दौरान अजयनगर स्थित बालाजी फार्म हाउस समारोह स्थल पर निरीक्षण के दौरान कोविड-19 नियमों का उल्लंघन पाया गया। आज नगर निगम के दल ने सहायक अभियंता धर्मेंद्र आनंद के नेतृत्व में बालाजी फार्म हाउस पर कार्रवाई करते हुए फार्म हाउस समारोह स्थल को 3 दिन के लिए सीज कर समारोह स्थल संचालक पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
धर्मेंद्र ने बताया कि नगर निगम आयुक्त डॉक्टर खुशहाल यादव ने भी समारोह स्थल का दौरा किया था। इस दौरान पहले समझाइश की गई, बावजूद इसके नियमों का उल्लंघन करने पर आज कठोर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कार्रवाई करी गई क्या? ये शनिवार को इसमें एक शादी थी, तो उस शादी में करीबन 250 व्यक्ति उपलब्ध थे। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार 100 व्यक्ति उपलब्ध होने चाहिए, जबकि 250 व्यक्ति उपलब्ध थे। आयुक्त महोदय द्वारा भी निरीक्षण किया गया था, इनको समझाइश की गई। तो आज उसी के पालना की नहीं करने पर इनका गार्डन 3 दिन के लिए सीज किया जा रहा है और 25,000 रुपये जुर्माना किया जा रहा है। पहले हिदायत दी थी क्या? पहले हिदायत दी थी, इनको समझाया था कि जिसने खाना खा लिया है वो निकल रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू लोग बाग फिर भी आ रहे थे, तो इसलिए आज उसको सीज किया जा रहा है 3 दिन के लिए, 25,000 जुर्माना है। नगर निगम के अधिशासी अभियंता ओम प्रकाश ढेंडवाल ने बताया कि सभी समारोह स्थल संचालक कोरोना गाइडलाइन की पालना करें और अपने समारोह स्थलों पर 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठा ना होने दें। साथ ही समारोह के दौरान सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रखें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, बिना मास्क के शादी समारोह में प्रवेश ना दें। इन नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थदंड के साथ साथ समारोह स्थल को सीज भी किया जाएगा व समारोह स्थल का लाइसेंस भी निरस्त हो सकता है, इसलिए नियमों की पालना करें। आज किस तरह से गार्डन को सीज किया गया, क्या हुआ? राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी समारोह स्थल में अगर 100 व्यक्ति से आदमी अधिक होते हैं, 100 से कम व्यक्ति होने चाहिए। 100 से व्यक्ति अगर ज़्यादा इकट्ठे होते हैं तो ये सीज किया जाएगा, प्लस 25,000 जुर्माना लिया जाएगा। तो इस बालाजी फार्म हाउस पे शनिवार को हमारी टीम ने निरीक्षण किया था। इसमें हमारे आयुक्त महोदय भी थे, हमारे डिप्टी कमिश्नर महोदय भी थे। तो उन्होंने काफ़ी समझाइश भी की थी मालिक को कि भाई आपको काफ़ी लोग हैं, करीब 150-200 के लगभग संख्या थी, तो फिर भी इन्होंने उसकी पालना नहीं की गाइडलाइंस की, और उसी के तहत इनको वार्निंग भी दी गई थी। और आज ये आयुक्त महोदय द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि भाई क्योंकि ये मालिक को समझाने के बावजूद भी ये नहीं मान रहा, तो इसको सीज भी किया जाता है, प्लस 25,000 जुर्माना जो भी सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार है कोविड-19 की महामारी के तहत उसकी तरह ये जुर्माना लिया जा रहा है, प्लस को वार्निंग भी दी गई है और इसका सीज भी किया जाता है। कितने दिन के लिए सीज रहेगा? 3 दिन के लिए सीज रहेगा। और ऐसे ही कभी अन्य स्थलों पर भी ये जो समारोह स्थल हैं, अगर गाइडलाइंस की पालना नहीं होती, गाइडलाइंस में मुख्य तौर पे 100 से कम व्यक्ति हों, मास्क पहने हों, सैनिटाइजेशन हो बराबर, जो भी लोग एंट्री करें उसका सैनिटाइजेशन हो, और डिस्टेंस दूरी बना के रखें। इस तरह से की सरकार की गाइडलाइंस हैं, अगर उसकी पालना नहीं की जाती तो ये इसी तरह से अगर कोई नहीं करेगा तो जुर्माना भी देना पड़ेगा और सीज भी किया जाएगा। गंज थाना अंतर्गत श्यामनगर फायसागर रोड निवासी विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में लगाई फांसी। गंज थाना पुलिस पोस्टमार्टम कराकर खुदकुशी के कारणों का पता लगाने में जुटी। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। सोमवार को गंज थाना अंतर्गत श्यामनगर फायसागर रोड की रहने वाली मंजू सोनी पत्नी राकेश सोनी ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। घर वालों को जब इसकी सूचना लगी तो वे फांसी के फंदे से मंजू को उतारकर जेएलएन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर गंज थाना पुलिस भी मोर्चरी पहुंची, जहां पंचनामा बनाकर मृतका का पोस्टमार्टम कराकर खुदकुशी के कारणों का पता लगाया जा रहा है। मौके पर पीहर और ससुराल पक्ष के लोग मौजूद थे। हमारे को सूचना मिली थी भाई एक मंजू नाम की कोई लेडीज़ है, वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। एडमिट क्या उसको घर वाले लेके आए थे और उसकी डेथ हो गई।
फिर आके यहाँ देखा पोस्टमार्टम वो पंचायत में बनाया गया, तो उसके अंदर देखा उसके गले के अंदर नीलगू चोट है। फिर घर वालों से पूछा तो उन्होंने यही बताया कि ये फांसी खाने से हुआ इसका। फिर किया जा रहा है? अब इसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, उसके बाद जांच होगी। कहाँ पर लगाई फांसी? ससुराल में या कहाँ? नहीं, ससुराल में। कौन सी जगह की बात है? ये है श्यामनगर फैसागर रोड। पियर नाम है? कहाँ पियर? पियर वाले भी आ गए। कहाँ पर है पियर? पियर वाले वो आए हुए थे। ये क्या नाम है मैडम? इसका नाम है मंजू सोनी, वाइफ ऑफ राकेश, उम्र 42 साल। किसानों के आह्वान पर भारत बंद का कांग्रेस करेगी समर्थन। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर बंद को लेकर हुई बैठक। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। किसानों के आह्वान पर 8 दिसंबर मंगलवार को होने वाले भारत बंद को कांग्रेस भी अपना समर्थन दे रही है। सोमवार को केसरगंज स्थित अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में भारत बंद को लेकर बैठक आयोजित की गई। विजय जैन ने बताया कि किसानों के विरुद्ध केंद्र सरकार जो काला कानून लेकर आई है, उसे लेकर देश भर के किसान पिछले 11 दिनों से आंदोलनरत हैं और सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनकी मांगों को लेकर कोई भी सकारात्मक रुख नहीं अपना रही। इसके विरोध में किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है, जिसे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समर्थन देते हुए समस्त व्यापारिक समूहों से अपील की है कि वे अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखें। जैन ने बताया कि सर्राफा व्यापारियों, दरगाह बाजार व्यापार संघ और फ्रूट व सब्जी मंडी सहित तमाम बाजारों के प्रतिनिधियों ने उन्हें समर्थन दिया है। वहीं मेडिकल, चिकित्सा व अन्य आवश्यक सेवाओं के साथ ही विवाह आयोजनों से संबंधित कार्यों को बंद से छूट दी गई है। इस मौके पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ ही ब्लॉक अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद रहे। कल 8 तारीख मंगलवार को किसानों ने जो भारत बंद का आह्वान किया है, उसके समर्थन में हमारे कांग्रेस उसके पूरे समर्थन में है कि जिस तरह किसानों के साथ उनके साथ तानाशाही रूप व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह उनके ऊपर काला कानून थोपा जा रहा है और उनका शोषण करने के लिए जिस तरह कॉरपोरेट कंपनियों को समर्थन करने के लिए केंद्रीय सरकार, मोदी जी और उनकी पूरी टीम ने जिस तरह की हठकर्मिता अपना रखी है, उस कानून को उनमें तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। जो कल अजमेर बंद होगा उसमें हमने पूर्ण समर्थन कांग्रेस का रहेगा, जिसके अंदर हम मेडिकल को और जो है आवश्यक चीज़ें हैं उनके अलावा सभी समस्त चीज़ों को बंद रखा जाएगा, चाहे वो हमारे परचूनी की दुकान हो, सब्जी मंडी हो, चाहे किसी भी। हमें समर्थन भी मिला यहाँ कई हमारी संस्थाओं का और सराफा संघ का भी यहाँ समर्थन मिल गया हमें यहाँ दरगाह बाजार का भी समर्थन मिल गया, फ्रूट मंडी, अनाज मंडी, सब मंडियों का हमें समर्थन मिल गया। तो शादियों का अभी सीज़न है तो उनकी भी आवक जावक काफ़ी रहेगी। नहीं, हमें किसी के आवागमन को रोक नहीं रहे, हम आवागमन को नहीं रोके जा रहे हैं, बाकी समस्त तरीके से बंद रहेगा। बंद पूर्ण रूप से बंद आप लोग बंद हमारा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बंद रहेगा। हम कोई इसमें कोई ज़बरदस्ती बंद तो करा नहीं रहे और सभी लोगों का हमें समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। जो रोडवेज की सेवा रहेगी उस पर तो कोई आपका असर नहीं पड़ेगा? सरकारी सेवाओं पे हमारा कोई असर नहीं पड़ेगा।
किसानों द्वारा आहूत भारत बंद को कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी दे रही है समर्थन। उत्तर विधायक देवनानी ने किसान आंदोलन के नाम पर अराजक तत्वों द्वारा मोदी को अस्थिर करने का लगाया आरोप। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। आम आदमी पार्टी किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए 8 दिसंबर को आहूत राष्ट्रव्यापी भारत बंद का पूरा समर्थन करेगी। आम आदमी पार्टी महिला शक्ति राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष कीर्ति पाठक ने सोमवार को आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि पिछले 11 दिन से देश भर के किसान सड़कों पर आंदोलनरत है, लेकिन केंद्र सरकार उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं कर रही। जहां भारत बंद को कांग्रेस का समर्थन है, वहीं आम आदमी पार्टी भी किसान भाइयों के साथ उनके आंदोलन में शामिल होकर भारत बंद को अपना समर्थन देते हुए सफल बनाएगी। जब तक केंद्र सरकार इन कृषि बिलों को वापस नहीं लेती, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता को आम आदमी पार्टी जिला सचिव चंद्र बालानी, अजमेर महिला शक्ति जिला अध्यक्ष पूजा तोलवानी सहित किसान मुद्दे पर कार्य कर रहे अजमेर यूथ प्रवक्ता कल्पित हरित ने भी संबोधित किया। देखिए, देश के अन्नदाता की जो लड़ाई है वो एक्चुअली, क्योंकि अन्नदाता हम सबको खाना देता है, हम सबकी लड़ाई है ये। बेसिकली जो सितंबर माह में सन 2020 के अंदर जो कृषि विधेयक 3 पारित हुए, उनको लेकर के आज अगर अन्नदाता मैदान में खड़ा है और अपनी हक के लिए गुहार लगा रहा है, तो उसको एक तो राष्ट्रद्रोही कहना कितना उचित है। कम से कम 10 राज्यों के किसान हैं जो आज सड़कों पर हैं, तो उन सब जनों को अगर आप राष्ट्रद्रोही कहते हैं तो ये बात गलत होगी। क्योंकि अभी तक जब कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें जब जो भी वो पारित कर रही थी, किसान चुपचाप सह रहा था। हम खुद देखते हैं कि किसान मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। मौसम के अनुसार कई किसानों को अगर कर्जे के कारण आत्महत्या करनी पड़ती है क्योंकि उनकी फसल खराब हो जाती है, तो उन सबको डर बैठा हुआ है। जो 3 कृषि विधेयक हैं, सबसे पहले जो राज्य सरकारों को डर है या जो राज्य सरकारों को बुरा लगा है, वो ये है कि उनके अधिकार क्षेत्र पर हस्तक्षेप किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। पहला ये। दूसरा, जो कृषि बिल है उसमें किसानों का जो डर है वो ये है कि बेसिकली उनको ये लग रहा है कि उनको एमएसपी मिलेगी क्या, उनके एमएसपी की चिंता, और उनको एफसीआई, उनका जो अगर गुणवत्ता कम भी हुई तो उनका उत्पाद खरीदेगा क्या, ये डर है उनको। ये डर इसलिए है क्योंकि सरकार तो ये बोल रही है कि आपको एमएसपी भी मिलेगी और वो भी मिलेगा, आपको एफसीआई भी खरीदेगा, लेकिन वो लिखित में कानून नहीं बना रही है इसके लिए। तो जैसा हम लोगों ने देखा है, आज से पहले भी जुमला ही बोला गया है, तो उनको एक तो जुमले का डर है। दूसरा, उनको डर है कि अगर गुणवत्ता कम हुई तो ये जो निजी क्षेत्र हैं, क्या उनके उत्पाद खरीदेंगे। तो कृषि के क्षेत्र में आज किसान डरा हुआ है। जो आम व्यक्ति के वोटों से चुनकर सरकार बनी है, उसका ये फ़र्ज़ है कि 10 दिन से जो लगातार खुले में पड़े हुए हैं किसान, उनकी बात वो सुने। और सरकार जानबूझकर बहरी बनी हुई है और उनको अनदेखा कर रही है। रोष ये है। अब अगर किसान 70 साल में पहली बार अपने हक की लड़ाई के लिए आता है, तो वो राष्ट्रद्रोही नहीं हो सकता। इसीलिए आम आदमी पार्टी उसका सपोर्ट करती है। हम किसान के साथ कल जो बंद, जो राष्ट्रव्यापी बंद वो आयोजित कर रहे हैं, हम उसमें कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ देंगे। अजमेर में भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करें कि अपने अन्नदाता का साथ दीजिए, साथ अपना स्वयं का साथ दीजिए, क्योंकि आवश्यक कमोडिटीज़ में से इन्होंने ये खाद्य उत्पाद निकाल दिए गए हैं। और अब जब तक 100% इन्होंने पेरिशेबल आइटम्स में से निकाले हैं, और 50% जब तक 100% जब तक प्राइस हाइक नहीं होगी पेरिशेबल आइटम की, तो सरकार इंटरवीन नहीं करेगी। 50% अगर नॉन पेरिशेबल आइटम में प्राइस हाइक नहीं होगी तो सरकार इंटरवीन नहीं करेगी। तो इस हिसाब से खाद्य वस्तुओं की जो दरें हैं वो लगातार बढ़ती जाएंगी, और सिर्फ फैमिन, अकाल पड़ेगा या युद्ध की स्थिति होगी या कोई प्राकृतिक आपदा होगी, तभी सरकार इनको एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में लेगी। तो ये सिर्फ सरकार की
किसान की लड़ाई नहीं है, ये हर आम व्यक्ति की लड़ाई है, ये हमको सबको बताना है। वहीं पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री और वर्तमान विधायक वासुदेव देवनानी ने आरोप लगाया कि इस वक्त किसान आंदोलन वामपंथी विचारधारा, खालसा पंथ की विचारधारा और अराजक तत्वों की विचारधारा वाले लोगों के हाथों में चला गया है। असल किसान अब इस आंदोलन में दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की जो प्रमुख मांगें थी उनमें संशोधन का आश्वासन दे दिया है। बावजूद इसके भारत बंद और रास्तों पर अराजकता फैलाने जैसा काम ऐसे ही संगठन कर रहे हैं जिन्हें मोदी को अस्थिर करना है। उन्होंने मीडिया के समक्ष अपनी बातें रखते हुए ऐसे संगठनों और उनके पदाधिकारियों पर कई आरोप लगाए हैं। वर्तमान में जो किसान आंदोलन चल रहा है, वास्तव में इस आंदोलन अब ये किसानों से हट करके वामपंथी और अराजक तत्व और साथ में खालसा पंथ के समर्थक लोगों के हाथ में चला गया प्रतीत होता है। क्योंकि किसानों की जो मुख्य मांग थी एमएसपी की, उसको केंद्र सरकार पहले से भी कहती है, अब तो लिखित में भी देने को तैयार है कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। दूसरा, मंडियों के बारे में कहा तो मंडियों के बारे में भी सरकार ने कहा कि मंडियाँ यथावत रहेंगी। तो उसके अलावा किसानों ने जितने मुद्दे उठाए उसे 8 संशोधन करने को तैयार है। उसके बावजूद अब ये पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है कि मोदी जी का जिस तरह से परचम विश्व के अंदर भारत का फैलता जा रहा है, तो सारे तत्व जो लोकतंत्र के माध्यम से मोदी जी को अस्थिर नहीं कर पाए, वो आज मोदी जी को अस्थिर करने में इस प्रकार का हाथ मिला करके सारे विपक्षी दलों ने कल का आंदोलन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वास्तव में जो मोदी जी ने 3 बिल पास किए हैं, ये तीनों बिल किसानों के हित में हैं। आज तक इतने एमएसपी 71%, 40%, 65% जो बढ़ी है और किसानों की खरीद में जो वृद्धि आई है, मैं समझता हूँ अद्भुत है। इसलिए मूल जो किसान है वह तो सही बात को समझ रहा है, लेकिन इसके जो बिचौलिए हैं या बीच के जो लोग दूसरी राजनीति करना चाह रहे हैं वो इनको भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कल जो वार्ता होने वाली है उसमें निश्चित रूप से किसान अपनी सही दिशा पकड़ लेंगे और आंदोलन समाप्त होगा और मोदी जी के जो किसान के हितों के उठाए जाने वाले कदम हैं वे आगे जारी रहेंगे और स्वामीनाथन की रिपोर्ट आगे निश्चित रूप से लागू होकर के इनके दुगने मूल्य होंगे। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो कुछ ये 3 विधेयक आए इसके पूर्व कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इन मुद्दों को लिख रखा है। कपिल सिब्बल ने पार्लियामेंट में इस पर भाषण किया है। अब उन मुद्दों से हट करके जब चूँकि मोदी जी कर रहे हैं इन्हें विरोध करना, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। ये लोकतंत्र की ओछी राजनीति ये लोग कर रहे हैं, जिससे इनको बाज आना चाहिए ताकि हमारा देश जो आज कोरोना की बीमारी के बाद आर्थिक रूप से ऊपर उठ रहा है वह धीरे धीरे ऊपर उठ करके अपने सब लोग देश को आगे बढ़ाने में जुटे। प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने की सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की जियारत। खादिम मुकद्दस मोइनी ने प्रद्युमन सिंह तोमर और शिष्टमंडल को दरगाह के इतिहास की दी जानकारी। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर सोमवार को अपने एक शिष्टमंडल के साथ अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में हाजिरी देने पहुंचे। दरगाह के खुद्दाम सैयद मुकद्दस मोइनी ने मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर और उनके साथ आए शिष्टमंडल को जियारत कराकर सभी की दस्तारबंदी की और ख्वाजा साहब का तबर्रुक भी भेंट किया। साथ ही मध्य प्रदेश सहित पूरे मुल्क में अमन अमान और
खुशहाली की दुआ की। खादिम मुकद्दस मोइनी ने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और उनके साथ आए शिष्टमंडल को दरगाह के इतिहास की जानकारी देने के साथ ही यहाँ मौजूद तमाम ऐतिहासिक स्थानों के दीदार भी कराए। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. द स्मार्ट अजमेरियन निभा रहा है सामाजिक सरोकार। द स्मार्ट अजमेरियन सदस्यों ने जरूरतमंदों को चाय सामग्री का किया वितरण। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। सोमवार को द स्मार्ट अजमेरियन द्वारा कोरोना काल में निर्धन और पैसों की तंगी से जूझते हुए लोगों की समस्या को ध्यान में रखकर उनकी सहायता की भावना से भोपो का बाड़ा लामड़ी बाबा रामदेव मंदिर में 25 जरूरतमंद परिवारों को चाय सामग्री का वितरण किया गया। संस्था अध्यक्ष सोना धनवानी ने बताया कि चाय की पत्ती, शक्कर, दूध और बिस्कुट जैसी सामग्री वितरित की गई। मंदिर अध्यक्ष दुलीचंद खत्री ने संस्था के सभी सदस्यों का उनके द्वारा किए गए सेवा कार्य के प्रति आभार प्रकट किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष सोना धनवानी, गुलजीत सिंह छाबड़ा, दिनेश के शर्मा, सपना सैनी, रागिनी सैनी, शिवानी सैनी, लक्ष्मण तोलानी, लक्ष्मी सिरोया, चंद्र केसवानी, संदीप भाटी आदि ने अपनी सेवाएं प्रदान की। हाँ बताइए, आज क्या कार्यक्रम था? आज द स्मार्ट अजमेरियन की तरफ से हमने भोपो का बाड़ा लामरी में कुछ ज़रूरतमंद परिवारों को चाय सामग्री बांटी। ये कार्यक्रम हमने वहीं पर ही भोपो के बाड़ा में बाबा रामदेव मंदिर में किया। और चाय सामग्री हमने इसमें चाय की पत्ती, दूध, शक्कर और बिस्कुट के पैकेट दिए, जो कि कोरोना काल में जो लोग आर्थिक स्थिति से थोड़े तंगी है उनकी सहायता की भावना से हमने कार्यक्रम किया। और इस कार्यक्रम में मंदिर के अध्यक्ष दुलीचंद खत्री जी भी मौजूद थे, जिन्होंने हमें सहयोग किया। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। बिहारगंज में सांप से परेशान लोगों को मिली राहत। सर्परक्षक विजय यादव ने सांप को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर।
बिहारीगंज गली नंबर 2 में काफी दिनों से एक सांप कॉलोनी वासियों को परेशान कर रहा था। वह कभी किसी के घर में घुस जाता तो कभी नालियों में दिखाई देता। ऐसे में आज एक बार फिर सांप दिखाई देने पर वहीं मेडिकल शॉप संचालक विजय शर्मा ने मिशन स्नैक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सर्परक्षक विजय यादव को कॉल किया। सर्परक्षक तुरंत अपने साथी प्रीतम के साथ पहुंचे और कुछ ही देर की मशक्कत के बाद नाली में छुपे एक चेकर्ड किल बैक सांप को रेस्क्यू कर सुरक्षित आवास में छोड़ दिया। सांप से परेशान हो रहे कॉलोनी वासियों ने सांप को रेस्क्यू करने पर सर्परक्षक विजय यादव का धन्यवाद व्यक्त किया। बिहारीगंज गली नंबर 2 में एक सांप ने कई दिनों से लोगों को परेशान कर रखा था। 4-5 बार कोशिश करने के बाद में आज विजय यादव जी यहां पर आए और आने के बाद में इस सांप को बड़ी मशक्कत के साथ में पकड़ लिया। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhin.com। सच के साथ।